गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन, क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं, फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। तमन्ना इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। तमन्ना क्लास 5 की स्टूडेंट है। सी हैज 2 चॉकलेट ऑफ डिफरेंट साइज। सी सेड एट 1/3 ऑफ वन ऑफ हर चॉकलेट इज बिगर देन 1/2 ऑफ द अदर चॉकलेट। इज डेट करेक्ट? एक्सप्लेन व्हाई दिस इज टू। तो तमन्ना कहती है कि उसके पास जो है 2 चॉकलेट है और एक चॉकलेट का जो है 1/3 जो है दूसरे चॉकलेट के 1/2 से जो है बड़ा है। क्या वो सही कह रही है? तो ये जो है तमन्ना की 2 चॉकलेट है। तो 1/3 का मीन्स होता है, इसमें देखिए पहले हम ये समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कोई फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, नुमरेटर और डिनोमिनेटर। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नुमरेटर और नीचे के पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ये दिखाता है कि होल नंबर का कितना पार्ट किया गया है। जैसे मान लो ये चॉकलेट है तमन्ना का, तो इसमें 1 2 3 4, तो इस चॉकलेट में 4 पार्ट किया गया है। तो हम अगर इसमें से एक चॉकलेट लेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। इसका अर्थ ये हुआ कि होल 1 जो है क्या होता है? होल। होल का 4 पार्ट किया गया है और उसमें से एक पार्ट लिया गया है। ये पूरा जो है होल है और इसको जो है अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका एक पार्ट हम जब इतना लेंगे, ए पार्ट, तो ये क्या हो गया? 1/4। तो 1 क्या होता है? नुमरेटर, और जो है फोर्थ को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जब इसको हम जो है प्रदर्शित करते हैं तो ये जो है फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। और वैसे हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? पार्ट। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आप उसको 3 पार्ट में तोड़ दिए तो एक पार्ट जो है होल का क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। जैसे एप्पल है, एप्पल को हम जो है अगर आधा आधा काट दें तो आधा आधा को हम क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स भाषा में? 1/2, आधा, हाफ। मतलब होल को हम जो है 2 पार्ट में काट दिए हैं। इस तरह से इसके जो है चॉकलेट का जो है हम समझाते हैं आपको कि 1/3 पूरे चॉकलेट का जो है, ऐसे उसका अगर पूरा चॉकलेट है तो उसको जो है 3 पार्ट में, 1 2 और 3 पार्ट में। और दूसरा जो है चॉकलेट है, उस चॉकलेट को ये जो है 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। तो जो 2 पार्ट का है इसका हम एक को क्या बोलेंगे? 1/2 और ये 1/2। ठीक है, मतलब होल का 2 पार्ट और ये क्या है? होल का 3 पार्ट। तो होल मीन्स 1 और 1 का 3 पार्ट। तो ये जो है हर एक पार्ट को 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है 1/3 से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो टू कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ टू होल्स, द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शन आर डिवाइडेड मस्ट बी सेम। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा ध्यान देंगे कि जो होल को हम जो है कंपेयर में ले रहे हैं उसका जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ड्राइव मीन्स डिनोमिनेटर। जैसे क्या है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो 1/3 2/6, इसका जो डिनोमिनेटर है, या हम इसको ये कहें कि 2/3, तो ये जो है 3 डिनोमिनेटर ये जो है सेम होना चाहिए, कंपेयर तभी हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्लेइंग विथ ए ग्रिड, शेडेड 1/8 ऑफ ग्रिड ए इज रेड। तो हम पहले देखिए 8 पार्ट में हम पहले डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 8 जा 48। तो 48 जो है टोटल जो है बॉक्स हैं और इसमें से हमें जो है 8 बॉक्स जो है ग्रीड करना है। 8 बॉक्स नहीं, 8 से हम जो है 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6। तो हमें इसका अगर हम 6 पार्ट जो है एक कलर करेंगे रेड से,
सेम वैसे दूसरा साइड जो है इसका कितना हमें करना है 1/6, तो कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 48 होगा। 48 को जब हम 6 से वो करेंगे 1/6 निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो हम इसका 8 पार्ट जो है ब्लू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट ब्लू कर देंगे। सेम थर्ड में क्या है 1/12 ऑफ ग्रिड सी इन द येलो, एक ग्रिड सी है इसका जो है 1/12 पार्ट करना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 ऐसे हैं, तो 48। तो 48 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, तो इसके जो हम 4 पार्ट को जो है एलो कर देंगे 1 2 3 4। ये जो 4 पार्ट है इसका कितना है टोटल का 1/12। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये कि 1/3 इक्वल टू 2/3, क्या 1/3 और 2/6 इक्वल हैं। तो हम एक जो है ये फिगर लेते हैं। देखिए अगर इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक यहाँ से 1 2 और एक 3, ठीक है, तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1/3, और अगर इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, और इसका हम 2 पार्ट लें तो इसको हम क्या बोलेंगे 2/6। तो हम देखते हैं कि 1/3 और 2/6 दोनों जो है सेम हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो इस तरह से हम दिखाते हैं 1/3 इक्वल 2/6, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये एक दूसरे के समान है। इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है इक्वल, बराबर। गुरप्रीत इज प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शन किट, अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। Do you remember how to make a hole with piece of the same size? How many 1/5 piece will you need to make a hole? तो 1/5, तो इसके जो है डिनोमिनेटर जो होता है वो जितना होता है उतना पीस जो है किया जाता है। तो यहाँ 1/5 है तो होल का 5 पीस किया गया है। तो कितने पीस चाहिए हमें 5 पीस चाहिए होल बनाने के लिए। We make a hole using different function. 1 पीस हम डिफरेंट भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे देखिए दिखाया गया ना होल है, तो हम इसका पहले 2 पार्ट में किए हाफ 1/2 1/2, फिर 1/2 को भी हाफ कर दिए तो क्या हो गया 1/4 1/4। तो अगर जो है 1/2 एक पार्ट है, 1/4 एक पार्ट है, 1/4 एक पार्ट है, तीनों को भी हम मिलाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा होल। व्हाट एल्स इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं कि हम जो इक्विवेलेंट जो है किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए कि 1/2 का हमें जो है इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/2 का हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका जो है न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों में हम जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इनके इक्विवेलेंट बनते जाते हैं। जैसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 हो जाएगा, 16 30 हो जाएगा। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी और वो कितना होगी 1/2। तो इस तरह से जितने फंक्शन लिखे जाते हैं ये सब क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। In a group of 3 or 4, find different way of making a whole with different function pieces from your kit. Write the equivalent function from the following that you may find in the process. अब देखिए कि जो है ये नंबर जो दिए गए हैं हम इनका जो है इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे। तो हम आपको बताएं ना इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जो है हमें इक्विवेलेंट फंक्शन मिलती जाती हैं। एग्जाम्पल 1/3, तो 1/3 के जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, पहला नंबर हो गया 2/6। फिर
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 से करेंगे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट फंक्शन क्या मिल गया, 2/6, 3/9, 4/12। इसी तरह से 1/5 का निकालेंगे तो सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 मिलेगा, 3 से करेंगे तो 3/15 मिलेगा, 4 से करेंगे तो 4/20 मिलेगा। इस तरह से ये जो 2/10, 3/15, 4/20 है, ये क्या है, 1/5 का इक्विवेलेंट है। बी में 1/4 का है, सेम वैसे निकालेंगे। 2 3 4 5 का जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सेम वैसे 1/6 का निकल जाएगा। Find the following using your kit. You can also shade and check by the shading the following. The first one is partially done by you. अब how many 1/6 make 1/3? तो 1/3 कितने जो है 1/6 जो है मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो 1/6 टोटल कितने पार्ट किए गए हैं होल का, 6 पार्ट। ऊपर दिखाता है होल और नीचे दिखाता है होल्स के कितने पार्ट हैं। डिनोमिनेटर हमेशा होल्स के टोटल पार्ट दिखाता है। तो आप देखोगे 6 पार्ट किया गया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट किया गया है। और जब हम इसका एक लेंगे तो ये क्या हो गया, 1/6। अब ये पूछ रहे हैं कि जो है 1/3 कितने 1/6 मिलके 1/3 होंगे। तो 1/3 में जो है होल का कितना पार्ट हो जाएगा, 3। तो हम ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। अब 1/3 लेने के लिए ये जो है हो गया 1/3। तो इसमें जो है 1/6 का कितना पार्ट आ जाएगा, 1 और 2। तो 2 1/6 मिलके क्या बनेंगे, 1/3 मिलेंगे। इसी तरह से एक्सरसाइज है कि हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4। सेम वैसे है, टोटल कितने हैं, 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बनाना क्या है, 1/4। तो 1/4 में कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट। तो 1 2 3 और 4, तो इसमें 2 पार्ट हो, तो 2 1/4 मेक्स 1/8। वैसे बी है कि 1/2 जो है कितने बन जाएंगे, तो 1/2 फोर्थ बनेंगे। हाउ मेनी 1/12 मेक, अब 1/12 हमें बनाना है। 1/2 से कितने 1/12 होंगे, तो 1/12 के लिए क्या है, न्यूमरेटर को जो है हमें कितना जो है करना है, 1 रहेगा, डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो 2 है, तो 2 को 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, जो 1/2 के इक्विवेलेंट है। अगर हम इससे देखें तो टोटल 12 है, इसको हम जो है ऐसे कर देते हैं, ये हो गया 1/2 1/2। ठीक है, तो 1/2 को कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 1/3 में 4 बनेंगे, 1/4 में 3 बनेंगे और 1/6 में 2 बनेंगे। मेक ए होल यूजिंग ओनली 1/6 एंड 1/12 पीस। तो अगर हमें होल बनाना है, होल मीन्स 1, तो और 1/6 को और 1/12 के पीसेज को मिला के हमें बनाना है होल। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम 1/6 का 3 पार्ट ले लेते हैं और 1/12 का 6 पार्ट ले लेते हैं, दोनों को मैच करें, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, होल हो जाएगा। सेम ऐसे 1/12 1/4 और 1/2 को मिलाना हो तो 1/12 के 3 पार्ट ले लें, 1/4 के 1 पार्ट ले लें और 1/2 का भी 1 पार्ट ले लें। इनको हम जब मिलाएंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, होल 1। मेक ए होल यूजिंग एनी 5 पीस ऑफ द सेम साइज। अब कह रहे हैं कि किसी भी जो है इसके जो है 5 पीस लेकर जो है होल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर हम 5 पीस लेंगे तो 1 पीस कितनी हो जाएगी, 1/5।
1/5 प्लस 1/5, इस तरह से जो 5 पीस लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं फ्रैक्शन में, तो जब इनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं आपस में। तो 1 2 3 4 5, 5/5 इक्वल 1। इसी तरह से जब 7 के पीस बनाना होगा तो 1/7, 1/7 जो है 7 टाइम्स हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 7/7 इक्वल 1 होल बन जाएगा। Samir has shaded 1/3 of the following figures. He draw horizontal line divide in the shape into more equal part. अब जैसे ये जो है 3 पार्ट किया है, तो जो शेडेड येलो पार्ट है वो कितना है, 1/3 है। इसमें मोर पार्ट कर दिया, 6 पार्ट कर दिया तो शेडेड कितने हो गए, 2/6 हो गए। इसमें जो है और ज़्यादा पार्ट कर दिया तो शेडेड 3/9 हो गए। इसमें 4/12 हो गए। तो वी ऑब्जर्व कि 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 ये जो है सेम है, क्योंकि इसमें जो है बॉक्स एक ही है, उसके अंदर जो है क्या है कि हम जो है नंबरिंग इनके बढ़ाते जा रहे हैं, लाइनें खींचते जा रहे हैं। तो ये सब पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है। इक्विवेलेंट का एक और भी तरीका है कि जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी वैल्यू सेम आती है। जैसे 1/3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी आएगा 1/3। उसी तरह से इसको करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी आएगा 1/3। इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हम देखते हैं कि जो है सबकी वैल्यू सेम है, तभी तो ये इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, बराबर। सब जो है बराबर है, बस उनका रूप चेंज हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, येलो पार्ट का है 1/3। अगर इसको 2 पार्ट में कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने होंगे, 6। जैसे आप ऊपर देखे थे, तो इसमें जो है शेडेड पार्ट कितने होंगे, 2/6। इसमें 3 पार्ट करते हैं, 3/9। आप इसको और भी पार्ट कर सकते हैं, 4 पार्ट करते हैं, 5 पार्ट कर सकते हैं, और ऐसे जो है फ्रैक्शन जो है बढ़ती जाएगी। अब देखिए 1/3 का हमें जो है इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम आपसे बताए थे ना, इक्विवेलेंट के लिए सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट मिलते जाते हैं। जैसे 1/3 का है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5/15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हमेशा जो है मेन जो है फ्रैक्शन में करना है, इसमें करना है 1/3 में। तो इसमें 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। जब 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। 7 से करेंगे तो 7/21। इस तरह से 8 से करेंगे तो 8/24। 12 से करेंगे 12/36। हाउ डू यू नो व्हेन ए फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर। हम कैसे जानते हैं कि एक फ्रैक्शन जब है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। जब उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उनकी वैल्यू सेम होती है। द बिलो पिक्चर शोज योर 2/5 ऑफ होल। फाइंड द डिफरेंट फंक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5 एंड राइट योर फंक्शन बिलो ईच इमेज। तो ये 2/5 है। टोटल नंबर बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें से 2 शेडेड हैं। तो शेडेड का हम जो फ्रैक्शन निकाले हैं तो कितना निकला है, 2/5। उसी तरह से इसमें देखते हैं, अगर ऐसे बीच से पार्ट कर दिया गया तो नंबर ऑफ पार्ट कितने हो गए शेडेड, 4 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने होंगे, 10 हो गया। तो हो गया 4/10। इस तरह से इसमें जो है टोटल नंबर्स आप जो है हम जो है शेडेड जो है A4 6 और A8। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, 20। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 5 4 जा 20। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हो गए 20, और शेडेड पार्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम जो है बॉक्स बढ़ाते जाएंगे और इनके इक्विवेलेंट मिलते जाएंगे। तो इसको हम शो करेंगे 8/20 से। ऐसे जब हम इसमें 6 लाइन ड्रा करेंगे तो ये जो है 16 अपॉन जो है 40 हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6, तो ये जो है शेडेड कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और टोटल बॉक्स 14 हो जाएगा। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं 2/5 इक्वल 4/10 इक्वल 8/20, 16/40, 20/50 और 40/100। इस तरह से जो है हम बढ़ा सकते हैं। इक्विवेलेंट जो है अनलिमिटेड जो है मिलते जाएंगे उस नंबर के, जितने नंबर तक हम काउंट कर सकते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इक्विवेलेंट फंक्शन, दीज में बी मोर देन वन आंसर। क्योंकि इक्विवेलेंट एक से ज़्यादा होते हैं, ये जो है आप जितना चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो 1/7 का क्या होगा, हम जो है 2 से जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2/14 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3/21 हो जाएगा। बी में देखते हैं 2/3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9 हो जाएगा। सी 3/4 है तो 6/8 9/12। 3/5 का निकालेंगे तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, पहला हो गया 6/12। दूसरा निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब हम ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट है, कौन सा नहीं है। तो पहली चीजें ये है कि इक्विवेलेंट होने के लिए डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए में क्या है, डिनोमिनेटर पहले नंबर में 3 है, दूसरे नंबर में 4 है, तो यह इक्वल, ये जो है डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम नहीं है, तो इक्विवेलेंट होने की बात ही नहीं आती है। इक्विवेलेंट तभी होगा जब डिनोमिनेटर जो है एक दूसरे के मल्टीपुल में आएंगे या तो फिर सेम होंगे। जैसे दूसरा नंबर है 5 और 10, तो अगर इसमें जो है 3/5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे है 4 और 12, तो हम छोटे वाले को लेते हैं 2/6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। 1/3 और 6/9, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 होगा, इसमें नहीं है। 3 से करेंगे तो 3/9 होगा, जबकि इसमें 6/9 है, तो यह इक्विवेलेंट नहीं होगा। फाइंड इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शन बिकेम इक्विवेलेंट, तो 2/5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, जब नीचे क्या है 5 है तो 5 के जो है आगे बॉक्स में क्या लिखा है 10, तो 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो 7 2 जा 14, 5 5 जा 25, तो 9 5 जा 45। तो इस तरह से हम जो है फिलअप कर सकते हैं बॉक्स में जो भी नंबर छूटे हों। आगे आते हैं कंपेयरिंग कैसे करते हैं फंक्शन का, और जब सेम डिनोमिनेटर हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन जो है बनती है। एक जब डिनोमिनेटर सेम हो, दूसरा जब न्यूमरेटर सेम हो, और एक होता है कि जब दोनों सेम ना हो, ना तो डिनोमिनेटर सेम हो ना तो न्यूमरेटर सेम हो। तो फिर हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो आपके बुक में क्लास 5 में हमें सिर्फ 2 ही पढ़ना है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, और जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो कंपेयर कैसे करेंगे। अब आइए हम एक एक देखते हैं। पहला है जब सेम डिनोमिनेटर हो, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा। जैसे सपोज कीजिए 2/3, एक फंक्शन एक है और एक फंक्शन है 1/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर 3 3 है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फंक्शन बड़ी होगी। तो इसका 2 है तो ये जो है बड़ा होगा। ठीक है, सिंबल तो आप पढ़े हैं पहले भी कि एक ऐसे लगता है एक ऐसे लगता है, दोनों सिंबल सेम ही होते हैं। ये सिंबल जिधर खुला होता है उधर का जो है नंबर बड़ा होता है, जिधर बंद होता है वहाँ का नंबर छोटा होता है। अभी हम कंपेयरिंग में आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लगा है ना, ये इस साइड खुला है तो ये वाला नंबर बड़ा है, और इधर जो है ये बंद है तो इधर का नंबर छोटा है। इस तरह से जो है हम सिंबल लगाते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग के लिए आपको साइन करना है। देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर सबके सेम है,
तो 1/4 3/4 हम बताए थे ना कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, और ये जो साइन लगता है बड़े की तरफ खुला हुआ होता है। आप इसको लगा सकते हैं। कंपेयरिंग फंक्शन सेम न्यूमरेटर। अब देखिए, अभी तक तो आप डिनोमिनेटर पढ़े ना, अब न्यूमरेटर देखिए कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं। अब तक आपने क्या देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब क्या होता है? तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दो डिस्क ले लीजिए, ये दोनों डिस्क का पार्ट किया गया है, ठीक है। इसको जो है 1/6 1/6 पार्ट किया गया है, और इसको 1/5 1/5 पार्ट किया गया है। तब सपोज कीजिए कि हम जो है 4 पार्ट जो है हम ले लेते हैं 6 का, तो ये क्या हो जाएगा 4/6। और जो है हम 4 पार्ट ले लेते हैं 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब दोनों का क्या है, न्यूमरेटर तो सेम है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ है, लेकिन बड़ा कौन हो गया? अब आप देख सकते हैं कि ये जो 5 वाला पार्ट है ये आपको सिर्फ इतना छोड़ के पूरा मिल गया, और जो 1/6 वाला पार्ट है वो आपको इतना छोड़ के मिल रहा है। तो इसमें से बड़ा पार्ट कौन हो गया? ए हो गया। तो यहाँ पे यही है कि जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। आइए कंपेयर करते हैं। ए है 3/8 और 3/7, इन दोनों को कंपेयर करना है कौन है छोटा कौन बड़ा। तो इनमें क्या है कि इनका न्यूमरेटर सेम हो गया, तो जिनका न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो जिनका डिनोमिनेटर छोटा है, तो छोटा किसका है? इसका 3, और ये 7 है या 8 है, तो यह नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। सेम ऐसे है, देखिए न्यूमरेटर 4 4 दोनों का इक्वल है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 2 2, यहाँ 7 है यहाँ 5, तो 5 का डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 2/5 का छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान देना है, दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहला चीज़ क्या है कंपेयरिंग करने में, कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। दूसरी चीज है, जब न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ एक्सरसाइज है जिसमें जो है हम आपको देखते हैं फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। अभी तो हम क्या पढ़े, फ्रैक्शन क्या होता है, होल का पार्ट अभी अब पढ़े, लेकिन ये होल से बड़ा भी तो होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दो चीज का, जैसे सपोज कीजिए 2 एप्पल को एक साथ काटने हैं, ठीक है। एक एप्पल होल ले लिए, एक को हम आधा काट के ले लिए, तो ये तो 1 ग्रेटर देन 1 हो गया ना। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? रमन फादर्स मेक नाइस सॉफ्ट पराठा, ही कट द पराठा आइदर इनटू हॉल्स 2 इक्वल पार्ट। हॉल्स मीन्स होता है 2 बराबर भागों में। आर 4 इक्वल पार्ट बिफोर सर्विंग देम, he asks him children Raman and Radhika each day to find out a number of paratha he made। तो रमन जो है, रमन के फादर जो है पराठा बनाते हैं, जो पराठा बनाने के बाद वो या तो उसको 2 पार्ट में काट लेते हैं या तो उसको 4 पार्ट में काटते हैं। और जब अपने बच्चों रमन और राधिका को जो है बनाने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको कितना पार्ट चाहिए, ताकि जो है हम उतना ही बनाएं, वेस्ट न जाए। तो ये बताते हैं कि माँ जो है 5 पीस लेती है, तो हाउ मेनी पराठा डिड सी ईट? तो अगर 1/2 का 5 पीस रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? होल। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? होल। और प्लस 1/2 हाफ होता है, तो 2.5 5 पीस कितना हो गया? 2.5 पराठा जो है माँ को जो है चाहिए। इसी तरह से रमन सिस्टर राधिका 6 पीस लेती है 1/2 पराठा का, तो 6 पीस लेती है तो 1/2 हो गया। फिर जब 2/2 लेगी तो होल हो गया।
जब 3 पीस लेगी तो 1.5 हो गया, 4th पीस लेगी तो 2 हो गया, और फिर जो है 5 और 6 पीस लेगी तो 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 होल हो गया, 1/2 प्लस 1/2 होल हो गया, 1/2 प्लस 1/2 होल हो गया, तो 1 2 3। तो जो है रमन की सिस्टर जो है 3 पराठा लेती है। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, 6/2 इक्वल 3 पराठा। तो जब डिनोमिनेटर जो है सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर वही लिख देते हैं। इस तरह से जो फ्रैक्शन का एडिशन किया जाता है। दादाजी हैड 7 पीस, आप 1/2 7 पीस लेते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2, इस तरह से 7 पीस को हम ऐड करते हैं। एक होल ए हो गया, एक होल ए हो गया, एक होल ए हो गया, तो 3 होल हो गया एंड 1/2 और हाफ हो गया। रमन जो है 6 पीस लेता है, दादाजी 7 पीस लेते हैं, और बाबा जो है 5 पीस लेते हैं हाफ का। तो टोटल कितना पराठा जो है बना, अब देखिए रमन 6/2 है, 6/2 जो है पराठा रमन का हो गया। दादाजी का जो है 7/2 पार्ट है, बाबा का जो है 5/2 पार्ट है। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18, 18/2 9, तो 9 पराठा टोटल जो है बना था। अनदर डे, रमन्स के फादर जो है जब दूसरे दिन बनाते हैं तो 1/2 पार्ट न करके 1/4 पार्ट करते हैं। तो जब 1/4 पार्ट कर देते हैं तो उनके दादाजी जो है 9 पीस लेते हैं 1/4 का। तो हाउ मेनी पराठा डिड ही ईट, तो 1/4 है तो होल का 4th है, तो 4th पार्ट मिलके कितना बनेगा, होल बनेगा। तो 9 में जो है 4th का कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, मतलब 2 कंप्लीट और 1/4 क्वार्टर जो है पराठा। ए 1 पराठा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये जो है 1 पराठा हो गया, 1 पराठा हो गया, और ये जो है 1/4, तो तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, 9 पीस। इसी तरह से जो है रमन जो है कितना लेता है, 7 पीस लेता है, राधिका 6 पीस लेती है, माँ 8 पीस लेती है, और दादाजी 10 पीस लेते हैं, और बाबा 12 पीस लेते हैं 1/4 का। तो टोटल कितने जो है पराठे बने थे, तो हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7/4 प्लस 6/4 प्लस 8/4 प्लस 10/4 प्लस 12/4 इक्वल 43/4। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, और कितना बच गया 3, तो 4 10 एंड 3/4 पराठा, मतलब 10 पराठा और 3/4 पराठा जो है उनके रमन के पिता बनाए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यूज पराठा नंबर्स लाइन, शो द फॉलोइंग फंक्शन इन योर नोटबुक। अब इस तरह से हमें जो है नंबर्स लाइन पे जो है कैसे नंबर्स को दिखाते हैं। तो नंबर लाइन जो स्टार्ट होती है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि पहले क्या होता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से जो है नंबर लाइन चलती है ना। जो है नंबर की खोज इसी नंबर लाइन से हुई है। अब जब हम फ्रैक्शन में आते हैं तो जब फ्रैक्शन जो है 1 का होता है, मतलब कि होल नंबर का होता है, तो जैसे 1/2 1/3, तो वो जो है इसके बीच में आता है। और जब 1 एबव होता है, मोर देन 1 होता है, तो वो जो है 1 और 2 के बीच में आ जाता है। मोर देन 2 होता है तो 2 और 3 के बीच में आता है। तो इस तरह से हम इसको जो है नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 2/3 एंड 5/3 को नंबर्स लाइन पे शो करना है। तो 2/3 टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 3 पार्ट, उसमें से कितने लिए गए हैं, 2 पार्ट। तो ये 1 है तो 1 का अगर हम 3 पार्ट करें 1, ये 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो 2/3 कहाँ पे आएगा, 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम बनाए हैं, ये है ना 0 1/3 2/3, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 3/3 ये 1 हो गया,
और 4/3 और ये 5/3 हो गया। ऐसे बी का जो है 3/4 एंड 5/4, ये बी है। तो चूंकि 4 पार्ट है तो हम 4 पार्ट लेकर चलते हैं। तो 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 मीन्स क्या हो गया, होल हो गया 1। तो ये 0 से 1 हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 5/4। और अगर इसके हमें आगे जाना है तो 6/4, 7/4, 8/4। तो 8/4 जहाँ पे आएगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। सर्किल द फ्रैक्शन डेट आर ग्रेटर देन 1 होल। अब हमें उस नंबर को सर्किल करना है जो 1 से बड़ा हो। हाउ डू यू नो? अब देखिए, जो नंबर 1 से बड़ा होगा उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में जितने फ्रैक्शन दिए हैं जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, हाँ, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है वो नंबर 1 से ग्रेटर है। ठीक है, और जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है वो नंबर 1 से छोटा है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि जिनका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से वो नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब देखिए जैसे 5, 4। ठीक है, तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया। 7/3 है तो 3 जो है लेस देन 7। न्यूमरेटर हमेशा जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग फंक्शन विथ रेफरेंस टू 1। कंपेयर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 1 एज ए रेफरेंस ईयर योर रीजनिंग। अब इसमें आपको बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है वो ग्रेटर देन 1 है, अभी जस्ट हम पहले पढ़े। ठीक है, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 से बड़ा होगा। तो हम इसको जो है देखते हैं, जैसे 8/7, तो इसका 7 जो है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, और ये लेस देन 1 है तो ये बड़ा होगा। इसमें जो 17/15 बड़ा है, 7/6 ग्रेटर देन 8/8। अब देखिए 8/8 इक्वल 1 है, लेकिन 6/7 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए 7/6 बड़ा होगा। 6/6 1 हो गया, और 19/12 ग्रेटर देन 1 है। अब इस नंबर को देखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 आ गया। अब 4 4 जा 16, यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, सर्किल द फ्रैक्शन बिलो डेट आर इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के जो इक्वल होगा तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जो 1/2 के इक्वल होगा उस पर हम सर्किल बना देंगे। जैसे 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 हो गया। ऐसे हम जो है कर लेंगे। Some function are written in the box below. Circle the function that are less than half. How do you know? Discuss your reasoning in the class. अब इसमें हमें जो है उस नंबर से पे सर्किल लगाना जो हाफ से छोटा हो। हाफ से छोटा कैसे पता चलेगा? अभी आप देखे हैं ना, ऊपर आप देखेंगे तो जो हाफ होता है उसका जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जस्ट हाफ होता है। ठीक है, और जब ये हाफ नहीं होगा, लेस होगा तो लेस देन हाफ होगा, और ये जो है ज़्यादा होगा तो लेस मोर देन हाफ होगा। तो देखते हैं, जैसे 3 और 9, तो 9 का हाफ कितना होता है, 4 से ज़्यादा होता है, जबकि ये 3 है। तो ये जो है टोटल जो है 3/9 क्या है, लेस देन हाफ है। 1/3 क्या है, लेस देन हाफ है। 15/31 लेस देन हाफ है। अब जैसे इस नंबर को देखते हैं, 11/16, तो 11 16 का हाफ कितना होता है, 8। अगर ये
11 की जगह पे 8 से कम लिखा हो, जैसे 7/16 हो, 7/16 हो, तब ये क्या हो जाता है, लेस देन हाफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यह जो है 11/16 है तो यह मोर देन हाफ है, इसलिए इस नंबर को हम जो है नहीं लिए। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग फंक्शन वेयर पॉसिबल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन एंट इज 1/4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 सच एंट वॉकिंग इन ए लाइन यूजिंग द नंबर गिवन बिलो। आप इसको नंबर लाइन से दिखाना है तो नंबर लाइन पे जो है हम नंबर लाइन बनाएंगे और जो है 1/4 सेंटीमीटर पर एक एक चींटी को जो है रखेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1/4 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 1/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 16/4 = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 जो है एंड की 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ ऑफ एन एंट 1/4 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ एंट्स कितनी है, 16, तो लेंथ ऑफ 16 एंट्स कितनी हो जाएंगी, 16 × 1/4 सेंटीमीटर = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अब आपको फ्रैक्शन अगर समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजिंग हो, तो आप जो है कमेंट्स में जो है जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपकी कंफ्यूजिंग दूर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको दोबारा समझाएंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए और जो है नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। थैंक्स।